हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। कल रविवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकवादी हमले में 10 से 12 लोग मारे गए। इन 12 लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो यहूदी थे। इसीलिए पाकिस्तान के आतंकवादी जिसका नाम नावेद है, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। वह दोनों इस तरह गोलियां बरसा रहे थे जैसे वह इंसान ना होके किसी खिलौने पर बरसा रहे हों। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटनी ने यहूदियों के प्रति संवेदना जाहिर की है, पर सवाल इस बात का है कि कब तक इन लोगों को हम सहते रहेंगे, कब तक हम पाकिस्तान की आतंकवादी फैक्ट्री से आए आतंकवादियों को झेलते रहेंगे। सवाल फिर से उठ रहा है कि जब इंडिया के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था तब भी पूरा देश ये देख के शांत हो गया था कि पाकिस्तान ने कितनी जलील हरकत की। लेकिन अब यह फिर समय आ गया है हम लोगों को सोचने का, हम लोगों को मतलब पूरी दुनिया को सोचने का कि पाकिस्तान के आतंकवादी यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने का अब समय आ गया है, वरना कितने न जाने निर्दोष लोग फिर से मारे जाएंगे और कब कब मारे जाएंगे पता नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए कैसे पाकिस्तानी पत्रकार रो रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। Pakistan is the hub and university of all the Islamic terrorist organization. 75 years of independence, but Pakistan is still a shitty country. आतंकवादी थे जो फायरिंग करे थे, उनमें से एक की पहचान भी होगी, नावीद अकरम उसका नाम है। तो अब तो ये कंफर्म होगा कि इमिग्रेंट ही है। अब इनका ताल्लुक जो है वो हमास से है, ISI से। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। That's very... ऑस्ट्रेलिया सिडनी में वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक दफ़ा फिर पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में मुश्किलात का बड़ा सामना। ये कोई पाकिस्तानी निजात शहरी है जो इस टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। कोई यहूदी फेस्टिवल था जिसकी सेलिब्रेशन हो रही थी। बहुत सारे यहूदी मज़हब और अकायद के लोग वहाँ पर जमा थे जिन पर अचानक से ये फायरिंग शुरू हुई। और ऑस्ट्रेलियन इदारा जो ABC है उसका तो बयान है कि 2 जो हमलावर उनमें एक शख्स निकला है नवीद अकरम, सिडनी का रिहायशी 24 साल, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी और अलमुराद इंस्टीट्यूट से भी इसने तालीम हासिल की। उसकी तस्वीर क्लोजअप ली गई जहाँ से वो फायरिंग कर रहा था। फिर उन तस्वीर को उसकी एक और तस्वीर जहाँ पर वो किसी मौलाना साहब से कुरान करीम की तफसीर या कुरान करीम को पढ़ने का सर्टिफिकेट ले रहा है, वो तस्वीर जारी की गई सोशल मीडिया पर। ट्रिकी सिचुएशन है। भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान पे दबाव डलवाने की कोशिश कर रहा है कि जी पाकिस्तान फैक्ट्री है दहशतगर्दी की, भारत इसी नैरेटिव को चलाना चाहता है। लेकिन असल खतरा क्या? असल खतरा यह है कि पाकिस्तान में जो रजीम है वो इतनी इलिजिटिमेट रजीम है कि जब आदमी ताकतें फिरेंगी ना और आंखें फेरेंगी। कि 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में कुछ 1.25 लाख के करीब यहूदी हैं आबाद। अब इन पर 3 गुना हमले 2023 से इजाफा भी हो चुका है। इनका ये हनुका बाय सी, ये जहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे, त्यौहार था, जश्न था। इसमें यहूदी मजहबी तहरीक जो गैर मजहबी यहूदी हैं उन तक रसाई के लिए रब्ता करते हैं। जैसे हमारा आप कह लें तबलीगी इज्तिमा होता है, यहाँ पर बड़ी तादाद में सियाह हुए थे। और ऑस्ट्रेलियन इदारा जो ABC है उसका तो बयान है कि 2 जो हमलावर उनमें एक शख्स निकला है नवीद अकरम, सिडनी का रिहायशी 24 साल, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी और अलमुराद इंस्टीट्यूट से भी इसने तालीम हासिल की। और ये यहाँ पर से कोई काबिल जिक्र बात होती है। ये हमला आपने देखा ना वीडियो जिसमें बंदा रोक रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हीरो करार गए, ये भी मुसलमान है। 43 साल अहमद अपनी जान पर खेल कर वो इन मासूम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। खैर मामला भी जेर तफ्तीश है, बहुत सी अनकन्फर्म भी खबरें हैं इसमें बहुत सी, लेकिन बड़ा बदकिस्मत मामला है इस लिहाज से कि देखें दुनिया में वैसे ही एक तो एंटी इमिग्रेशन की मुसलमानों के खिलाफ पूरा एक मामला शुरू हुआ, मुश्किलात हैं, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में एक लहर है। उसमें इस तरह के हमलों से ये अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। अभी आप देखें हिंदुस्तान और अचानक से ये फायरिंग शुरू हो गई। जो वीडियो है उसमें वाज़ेह नज़र आता है कि जो गनमैन हैं या दहशतगर्द हैं वो सीधी ही गोलियां मार रहे हैं खड़े होकर। उन्होंने किसी का डर भी नहीं, ऐसे भी नहीं लग रहा कि उन्हें किसी का डर है कि कोई पहुंच जाएगा और उन्हें मार देगा। वो बड़े ही आप ये कहेंगे जैसे कोई बड़े इत्मीनान से अपना ऑपरेशन कर रहा होता है।
और वो खड़े लॉन्ग गन्स उनके पास हैं, मैं गन्स का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो बड़े आराम से, कोई शॉर्ट गन्स भी नहीं है, बड़ी गन्स को पकड़ के वो बड़े आराम से खड़े होकर निशाने ले लेकर लोगों का वहाँ पर कत्लेआम कर रहे हैं। जो मैंने सूरत हाल देखी है, ये जो शूटिंग हुई है एक बेईमाना, एक गलीज फेल हुआ है जो लोगों को इस तरह मारा गया, नहत्या लोगों को। लेकिन इसके हवाले से आप ये समझें कि 6 हथियार बरामद हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में 6 हथियार कहां से इनके पास आ गए? और जिस तरह वो शूटिंग कर रहा है ना, नौजवान को जो मैंने देखा, वो प्रॉपर ट्रेंड है। इतने बड़े बैरल वाली गन वो यूज कर रहा है, रीलोड भी कर रहा है और शूटिंग कर रहा है, रीलोड कर रहा है, शूटिंग कर रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर कोई बात। मेरे जैसा बंदा उठाया तो वो रीलोड करने में गन ऊपर नीचे हो जाएगी यार। वो रीलोड कर रहा है और 1 इंच भी गन नहीं हिल रही, रीलोड कर रहा है, शूट कर रहा है, रीलोड कर रहा है, शूट कर रहा है, और 1 इंच भी गन नहीं हिल रही। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग। तो ये पता चले कि उसको ट्रेन किसने किया, ये कैसे हुआ, ये बाप बेटा थे तो क्या मामला हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ से इनको हुआ, तो ये सब कुछ सामने आ जाएगा बहुत जल्द। लेकिन आज पूरा दिन जो चला है वो ये चला जी कि पाकिस्तानी शूटर, पाकिस्तानी शूटर, पाकिस्तानी शूटर। 1-2 जगह पे पाकिस्तानियों ने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा कि शायद कोई अफगानी निजात है, लेकिन ज्यादातर जो प्रोपेगेंडा चला वो पाकिस्तानी का था। तो अब क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तानी तो उनके नाम से तो वो पाकिस्तानी लगता है। जो तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी पत्रकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो आतंकवादी था उसका प्रूफ क्या है। अब इन गधों को कौन समझाए कि प्रूफ में नावेद साफ साफ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसका फोटो जारी करके बता दिया है, उसका लोकेशन, कहाँ से वो पैदा हुआ था, कहाँ पर वो रह रहा था और किस मकसद से वो यहाँ पर आया। इन लोगों को अब ये चीज़ समझ जानी चाहिए पूरी दुनिया को कि इन लोगों को मारने के लिए हमें मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी ISI की टीम को, सबको ही एक सबक सिखाना होगा, जैसा मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया था। पाकिस्तान की रूह कपा दी थी, रोने लगे थे पाकिस्तानी कि हम लोग मर जाएंगे। बट यही चीज़ है, समझना पड़ेगा हम लोगों को, आज नहीं तो कल। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें।